हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में, एमसीक्यू के नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए जहां पे कल हमने इसको इंड किया था, उसी के आगे आज हम सॉल्व करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चंस आ रहा है एमसीक्यू हमारे पेपर्स में, वो अगला क्वेश्चंस क्या होगा। अगले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि अगला क्वेश्चंस हमारा क्या आने वाला है बोर्ड में, और वहां पे हम देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट लेक्चर में बता दिया हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूं ये प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हुए हैं, और आप लोग यहीं पे बने रहिए, क्योंकि अब आपको मिलने वाला है हर चैप्टर्स के 20 एमसीक्यू आपको मिलेंगे हमारे स्पीड बैच पे। तो बच्चों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कहां से, जहां से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एंड किया था, वहीं से हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्या हैं, यहां पे आइए हम देखते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस था क्या, यहां पे हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन कर लिया था कि यहां पे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज इतना एंड देयर एलसीएम इज इतना। तो क्या एलसीएम क्या होगा, यहां पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। आइए हम यहां पे नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है हमारे पास जो 70 और 125 नंबर्स हैं, इन दोनों का हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है ताकि जब उनको वो नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 70 और 125 को जो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या और छोड़ देता है, 5 एंड 8। अगर 5 एंड 8 छोड़ देता है तो सबसे पहले जो आपके पास नंबर्स हैं उन नंबरों में से, मान लीजिए हमारे पास ये जो नंबर है वो ए है, ए का मान कितना यहाँ पे 70 है, और बी का मान हमारे पास कितना है बच्चों, 125 है। और लिविंग रिमाइंडर, क्योंकि एक साथ बोला है, रिस्पेक्टिवली बोला है यहाँ पे, तो रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, पहले के लिए हमारे पास क्या 7 और दूसरे के लिए हमारे पास क्या 8। हम क्या कर लेंगे, अपने यहाँ पे माइनस कर लेंगे ए और बी में से। तो ए के में से हम कितना माइनस करेंगे बच्चों, 5 माइनस कर लेंगे, कितना माइनस कर लेंगे 5, और बी में से कितना माइनस कर लेंगे बच्चों, 8 माइनस कर लेंगे। तो हमारा जो नया नंबर मिल रहा है, नया नंबर जो न्यू नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 65, और आपको यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 117 आ जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। अब आप सभी जानते होंगे एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों का जब एचसीएफ निकालना है किसका, ए कॉमा बी का, कि क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ अगर हमें निकालना होता है तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं इनका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, फैक्टर बना लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इसका फैक्टर बनाना है, आप सभी को फैक्टर बनाना आना चाहिए, ओके। आप सभी जानते हो क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्लासेस में सिखाए जा चुके हैं, ओके। तो हम यहाँ पे देखिए 65 का क्या होगा, जैसे हम 65 का करेंगे तो 13 5 जा, अगर हम 13 × 5 कर दे रहे हैं तो हमारे पास 65 हो जा रहे हैं। और 13 के टेबल में, यानी 17 के टेबल में देखें हम, 13 के टेबल में, यानी 9 इंटू अगर हम 13 कर दें, 13 यानी 13 9 जा 117, 13 9 जा 117। और हमें पता होता है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ के लिए हम क्या निकालते हैं कि हमारे जो नंबर्स दिए हों उनमें कॉमन कौन आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, हमारे पास 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 13। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, ए कॉमा बी का क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 13 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जा रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जा रहा है। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां पे दे रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। भैया हमारे पास जो दो नंबर अब बच रहे हैं, कौन कौन दो नंबर, अब हम लेते हो दो नंबर। मेरे पास क्या है, मेरे पास जो दोनों नंबर हैं वो क्या है, दोनों नंबर हमारे पास दोनों नंबर यहाँ पे क्या है, मान लिया मैंने ए का मान मेरे पास क्या है 245 है, और हमारे पास जो वी का वैल्यू हो कितना दे रखा है बच्चों, 1029 है। अब इसने बोला क्या है कि इन दोनों केसेज में जब हम उस नंबर से डिवाइड, यानी कौन सा नंबर वो हमें पता नहीं है, उस नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, यहाँ पे 5 छोड़ रहा है। ईच केसेज यानी दोनों केसेज में, कौन से दोनों केसेज, कौन से यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर दोनों केसेज में रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, 5 छोड़ रहा है बच्चों, तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों में से 5 सबसे पहले क्या कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो आपके पास एक नया नंबर आएगा, यहां से निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 240 आ जाएगा। यहां से आप निकालेंगे जब 5 तो आपके पास आएगा 1024 हो जाएगा। अभी हमारा एक नया नंबर मिल गया। अब इन दोनों नए नंबर हमारे पास जो आए हैं कौन कौन से, 240 और हमारे पास 1024। अब इनका हम क्या निकालेंगे,
प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या तोड़ेंगे इसको, हम इसको तोड़ सकते हैं 24 इंटू 10 में, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 12 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ पे 1024 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अभी अपने ऑप्शन से यहाँ पे हम लॉन्ग ना जा करके हम यहाँ छोटा बना देते हैं इसको। क्या हम यहाँ अपने रिमाइंडर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस दिया है यहाँ पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू है जो पूरी वैल्यू को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो 5 है, अगर मैं 5 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूं 5 से, तो 5 से अगर इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 240 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 4 जा 20, और यहाँ पे 4 कैरी 5 8 जा 40 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन हम अगर यहाँ अपने इस नंबर को क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये कटेगा, इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब 5 आंसर तो नहीं हो सकता है बच्चों। इसका मतलब अगला नंबर हम क्या ले लें, अगला नंबर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 16 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 16। अगर हम 16 देखें यहाँ पे 16 ले करके देखें कि हमारा 16 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो हम देखेंगे हमारे पास जो नंबर्स हैं यहाँ पे कितने हैं नंबर्स, 240 को डिवाइड करिए आप 16 से, और यहां पे अगेन आप क्या करिए डिवाइड करेंगे यहां से 16 से, 16 1 जा 16, और आपके पास कितना कैरी आएगा 8 आएगा, और 8 कैरी आएगा तो ये हो जाएगा 80। 80 को अगर डिवाइड करें 16 5 जा आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 240 हो जाएगा। और अगेन हम हमारे पास जो 1024 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे बच्चों, इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए 16 से, 16 6 जा 96, 16 6 जा कितना होता है 96 होता है। और 96 में कितना ऐड कर दें हम यहाँ पे, 96 में अगर हम 6 ऐड कर दे रहे हैं, कितना 96 में अगर हम 6 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 102, और 6 और 4, और 16 के टेबल में क्या 64 आता है, हाँ आता है। इसका मतलब 16 के टेबल में 64 आता है, इसका मतलब कैंसिल आउट होगा, पूरा कैंसिल आउट होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप फैक्टर बना के भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऐसे चेक अपने जो आपके ऑप्शंस होंगे उनसे भी चेक कर सकते हैं। जब आपके पास ये नंबर मिल जाते हैं, कौन से, ये दोनों नंबर आपके पास मिल जाएं, तो आप ऑप्शन से भी छोटे उससे डिवाइड करके भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। या फिर आप उसका क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, तो भी आप निकाल सकते हैं उसका सोल्यूशन। ओके, तो आइए हम देखते हैं हमारा इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इससे तो पक्का आता, हर साल पूछा जा रहा है, और इस साल भी हो सकता आ ही जाए, ये संभावना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है बच्चों। तो हो सकता है कि इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन आ ही जाए, तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चंस को आपसे पुटअप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, कि कौन सा हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो यहां पे देखेंगे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, तो वहां पे बच्चों ने क्या किया कि सर वहां पे देखा तो उन्होंने तुरंत, अगर मैंने बोला कि बताइए पाई की वैल्यू और 22/7 इन दोनों में कौन इरेशनल है, तो बच्चों ने कहा कि ये दोनों इरेशनल है। लेकिन बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये कभी इरेशनल बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप सभी को पता है किसी नंबर को हम अगर p/q के फॉर्म में राइट करते हैं तो हमारे पास वो रेशनल नंबर होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, p/q के फॉर्म में है या नहीं है, यानी 22/7 में ही तो है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। और बात किया क्वेश्चन में इरेशनल नंबर की, किसकी बात किया है, इरेशनल नंबर की। तो हमारे पास यहाँ पाई भी है, पाई अगर है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पाई हमारे पास है, तो पाई एक तरीके से इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ चुके होंगे, अगर जानते होंगे तो यहाँ पे पढ़े अपने, क्योंकि आपके टीचर्स लोग भी पढ़ा दिए होंगे ना, तो आप भी यहाँ पे देखिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर ही है बच्चों। यहाँ पे पाई ही क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा एक। और यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 3.141 ऐसे चलता चला जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ रिपीट कर रहा है, ये 3 बार पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब कहीं पे रिपीटेशन आ जाता है तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या नहीं है,
इरेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ बोथ बी एंड सी, अब बी और सी की बात कर रहा था तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कौन सा है ओनली हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आप बी को तुरंत वहां पे अपने गोले में क्या कर दीजिएगा, बी को भर दीजिएगा। यहां पे आकर के जब पाई वहां होगा बी ऑप्शन पे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा ई। एक नया क्वेश्चन आया बच्चों, ई। अब आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ई क्या है। ई बताइए, यहाँ पे एक यूरल नंबर्स होता है, वो आपसे पूछ सकता है कि वो रैशनल इरेशनल नंबर है कि एन इरेशनल नंबर है कि बोथ ए एंड सी या नॉन ऑफ दिस, यानी दोनों पूछ सकता है भैया। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के डरिए नहीं, एक नया क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और आप सब बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते नहीं इसको, बस वो पाई तक सीमित रहते हैं, लेकिन मैं लेकर आया हूं एक नया क्वेश्चन आपके लिए, ब्रांड लेवल का है ये क्वेश्चन। आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे क्या है, ई जो हमारा होता है यूरल्स नंबर्स होते हैं, और यूरल्स नंबर हमारा होता है जो वो ऑलवेज हमारा क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है बच्चों। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग में जाकर के आती है और वो कभी इंड नहीं होती है, यानी रिपीटेशन वहां पे होता ही नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज इरेशनल नंबर हो जाएगी। अगला नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारे पास क्या लेकर आए हो आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सपेंसिबल एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पे क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब वो क्या हो जा रहा है, एकदम शांत हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाकर के टर्मिनेट एक वैल्यू इसकी फिक्स हो जाएगी, यानी वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। इस चीज को हम चेक करने के लिए, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज हम यहाँ पे स्पीड बैच के साथ अपने बताते हैं आपको। यहां देखते रहिए, लेक्चर को छोड़ के कभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए 20 एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना समझ लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या कर रहा है। अगर बेटा आपके पास कोई वैल्यू आ जाए पी बाई क्यू, कोई रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू क्या है, कोई रैशनल नंबर है, तो वहां पे आप ये कुछ मत देखिए, इसको डिवाइड करने मत फंसिएगा भैया, इसको डिवाइड करने में मत फंसिए। क्यों, क्योंकि आप सीधा कुछ मत करिए भैया, केवल क्यू भैया को पकड़ लीजिए। किस भैया को, क्यू भैया को पकड़िए, यानी जो आपका रिमाइंडर नहीं, जो आपका डिनोमिनेटर है। कौन सी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसी वैल्यू को पकड़िए और उसी वैल्यू को देखिए कि वो जो वैल्यू है उसका फैक्टर अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है, तो वो नंबर यानी वो रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसके फॉर्म का वो नंबर नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो ही नहीं सकता। इतना सोच लेना भैया कि वो कभी हो ही नहीं सकता। कब होगा बच्चों, जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कब होगा, जब वो इसके फॉर्म का होगा। किसके, कि 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म का होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, अन्यथा वो कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बन सकता बच्चों। तो आइए हम देखते हैं कि अपने ऑप्शंस में देखते हैं। यहां पे देखेंगे हमारे पास यहां 120 ऊपर वाले नॉमिनेटर से हमें भैया लेना देना ही नहीं है। हमें लेना देना किससे है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में बैठे हुए हैं, यहां पे डिनोमिनेटर में जो आलू गोभी बैठे हुए हैं इन्हीं को लेना है भैया। तो इन्हीं देखते हैं हम पहले हम देखेंगे 165 को। तो 165 को आप क्या, इसका फैक्टर निकालिए। 165 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 165। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तो ये 5 से डिविजल हो जा रहा है, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 3 जा 15। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा, ये 1 और ये पार 11, यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब भैया जो इसका 165 का फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 5 इंटू 3 इंटू 11। तो ये तो भैया इसमें देखिए पहली बात तो कह रहा 5 के पावर n होना चाहिए और 2 के पावर m होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या हैं, आलू गोभी ज्यादा आएंगे। एकर मतलब इन्ने दुजन का तो ले ही ना है। एकर मतलब क्या है, पहला ऑप्शन तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो ही नहीं सकता। दूसरे पे देखते हैं, यानी हमारे पास जो 30 है, 30 को हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 को हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं और इसको और तोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाए, 3 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे ये तो दो हैं हमारे पास, ये दो हमारे काम के वैल्यू हैं, लेकिन एक जने बहुत गड़बड़ लोग आएंगे, ये 3 पता नहीं कहा दिमाग में आएंगे इनके। एकर मतलब इन्हें हटाई दो, एकर मतलब यह एकर ऑप्शन का है गलत है, यह ऑप्शन क्या हो गया गलत। आप सारे ऑप्शंस को चेक करिए भैया, वैसे हो सकता है आप टिक मार के ऐसे तुरंत चले जाओ, तुरंत भाग जाओ टिक मार के, क्वेश्चन देखो हो गए। ऐसा नहीं करना है आपको, पहले चेक करिए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को चेक करिए कि आप क्वेश्चन जो लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो आइए हम अगला नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास 625 की बात करते हैं। हम अपना डी ऑप्शन ले लेते हैं, चेक करते हैं।
हमारे पास अगर डी ऑप्शन ले रहे हैं तो डी ऑप्शन में हमारे पास क्या बच्चों, डी ऑप्शन में हमारे 625 है। 625 का अगर फैक्टर करेंगे हम तो 25 इंटू 25 होगा। क्या होगा बच्चों, 25 इंटू 25 होगा। और इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। भैया 5 का स्क्वायर चिपका दो तुरंत है, और तुरंत ही चिपकाओ, बेस सेम है तो पावरवा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 5 के पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ 5 के पावर 4 हो गया। अब बच्चे डर जाते हैं कि सर इसका बताइए, अब ये तो इसके फॉर्म का दिख ही नहीं रहा है। लेकिन बच्चों जरा छुपे रुस्तम लोग कुछ होते हैं, इतना समझ लेना। छुपे रुस्तम कौन होते हैं, तो ये बताइए 5 के पावर 4 को हम क्या इंटू में 1 नहीं लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं। और आप सभी जानते होंगे पक्का क्या, कि एक आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है कि किसी नंबर के पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। हमारे पास ये फॉर्म का चाहिए। भैया ये तो बैठा हुआ है यहाँ पर, इंतजार किसका है, इंतजार केवल इन भैया का है। इंतजार किसका है, 2 के पावर m का। हम यहां कर क्या करते हैं, 2 के पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। आइए हम देखते हैं यहां पे हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो ये 5 के पावर 4 है ही भैया, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0। तो बताओ भैया डिनोमिनेटर जो हम लोग का है वो 5 के पावर 4 और 2 के पावर 0 है या नहीं है, यानी इसके फॉर्म का है या नहीं है, इसके फॉर्म का है सर। अगर इसके फॉर्म का सर है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए अगर हम दे दें कि बच्चों बताइए कि हमारे पास जो 5/32 है, इस क्वेश्चन को आप करके बताइए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करिएगा, एक बार करके देखिएगा, आ जाएगा आपसे आंसर। अगला नंबर हमारे पास जो है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 15 नंबर लेकर आ रहे हैं आपके सामने कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर। भैया वो कह रहा है कि जो हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे दिया गया है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे पास यहां दिया गया है, कौन सा, ये दे रखा है कितना भैया, 14753, और बाई कितना बच्चों, 1250। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर, आफ्टर मतलब कितने, 1 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस या 5 डेसिमल प्लेसेस, समथिंग ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, केवल आप पकड़ लीजिए कि इनको भैया डिनोमिनेटर वाले भैया को पकड़िए। डिनोमिनेटर वाले भैया कितना है भैया, जरा बता दो हमें, तो जरा हमें बताइए, 1250। और ये का लिखो, लिख कैसे, आप लोग राइट कैसे कर सकते हैं इसको, फैक्टर हम लोग कैसे फास्ट करते हैं, देखिए जरा, हम इसको लिखते हैं 125 इंटू 10। और जरा बताओ बच्चों 125 का क्या होता है, 25 संयम, यानी 25 इंटू 25, 25% ज्यादा हो जाए, 625 हो जाएगा। इसलिए हम 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो गया, और इंटू 5 इंटू 2 कर देंगे, ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अब यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 5 के पावर 4 हो गया, अब यहां 2 हो गया, पावर 1 है। तो भैया एक बात बताओ, अगर हमें यहां पे 14753 है और यहां पे हमारे पास 5 के पावर 4 है इंटू 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, ओके सॉरी 2 के पावर क्या है 1 है, तो 2 के पावर, यहां पे हम क्या करें, जब हमारा बेस, देखिए हमारा जो हम लोग पढ़े हैं, पहले क्या पढ़े हैं कि 2 के पावर m होगा और 5 के पावर n होगा, डिनोमिनेटर तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहां पे पावर दोनों हम लोग सेम हो जाएगा। तो मान लेते हैं अगर पावर क्या हो जाए दोनों को से 2 के पावर n हो जाए इंटू 5 के पावर n हो जाए, तो हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 5 होल पावर क्या कर देंगे बच्चों, n कर देंगे। तो ये क्या 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब आप जानते हैं अगर 5 2 जा 10 पावर n है तो कितने अंक बाद, उतने अंक बाद हम क्या लगा देंगे, अपना डेसिमल में पॉइंट लगा देंगे। तो यहां पे देखते हैं हमारे पास कितना है, अगर हम यहां पे 2 की वैल्यू 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, जरा सोचो, डिनोमिनेटर का काम करिए, बाकी ऊपर से कोई मतलब नहीं रखिएगा आप लोग, थोड़ा हम शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं आपको। तो 5 के पावर 4 हो गया और 2 के पावर भैया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जरा बता दो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 के पावर
4 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। यानी जो हमारा डेसिमल, आप जब नंबर्स लिखेंगे वहां पे तो ये क्या जाएगा, जब इसको इन्वर्स, मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे है, अभी मान लीजिए यही नंबर जो हम लोग का है, यही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ ए का मान ए मान लेते हैं। अगर ये नंबर यहाँ लिखा है बच्चों तो आप कुछ मत करिएगा, हम ए इंटू इसको इन्वर्स करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और जब माइनस लगा है तो इसका मतलब 4 अंक बाद हम कहाँ चलेंगे, अपने लेफ्ट साइड, यानी नंबर के कहाँ चलेंगे, लेफ्ट साइड में चलते हैं। और लेफ्ट साइड में जाने के बाद हम क्या लगा देंगे, वहां पॉइंट बाद तुरंत वहीं ठोक देंगे, ठीक है। और ठोकने के बाद अपना नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें कितने नंबर बाद पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे जो टर्मिनेटेड आफ्टर टर्मिनेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी उसके आगे वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वहीं पे एकदम शांत बैठ जाएगा वो, ठीक है। आइए हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आप क्वेश्चंस ले करके अपने आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ऐसे कुछ बुक्स उठा करके आप देखिए, उस पेपर को आप लीजिए और बुक को लीजिए, वहां से क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा मैथ का एंजॉय, ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा मैथ का एंजॉय। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि कह रहा है 2 + √2 इज क्या है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन उसने उठा लिया, 2 + √2, कहने का मतलब यही हुआ भैया कि √2 तो एक क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और भैया यह इरेशनल नंबर, जैसे एक गांव देहाती मकाओ का हाथ है, सुनो ध्यान से, ई का हाथ है कि भैया हो कि दारू जो देखिए, दारू पिए वाले के साथ ही अगर गयो, शराबी के साथ अगर गयो आप, तो पक्का उनके लत काव लाग जाते, धीरे धीरे लाग जाते हैं। तो ये लिए आप लोग उनसे दूर रहो, ठीक है। जो शराब है सेहत के लिए हानिकारक होता है, आप लोग दूर रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ये जो हमारा √2 भैया हैं, ये कहाँ, एक शराब हैं, इनके साथ जे जात है, चाहे वह जुड़े जाएं, क्या हो जाएं, चाहे वह जुड़े जाएं, चाहे वह घटावे जाएं, अगर वे दोनों जने पहुंच गए उनके साथ है, पक्का है भाई कितना जाने रहे हो कि वे काव बन जाइए, तुरंत वो काव बन जाइए, इरेशनल नंबर बन जाइए, काव बन जाइए, इरेशनल नंबर बन जाइए। तो अगर वो इरेशनल नंबर बन जाइए तो अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी रैशनल नंबर में से किसी इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ऑलवेज क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी होंगी, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, वो आपको जो हमारे सीजन्स चलेंगे, लेक्चर 1 by 1 लेक्चर आएंगे सारे पूरे सिलेबस के, तब हम वहां कराएंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पूछा है, मान लीजिए अभी कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए 5 - √8 पूछ ले ऐसे, तो बताओ ये इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तुरंत आप बोलिए सर ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। कुछ और ले लिया जाए, ऐसे मान लेते हैं, कुछ और ले लिया जाए, 5 × √8 ऐसे ले लिया जाए, मल्टीप्लाई में भी आ गया तो ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है बच्चों, तो वो रैशनल आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताना चाहें एग्जांपल के लिए कि वो क्या होगा, तो मैंने कहा भैया 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, आप सब जाना तो पक्का है, ये पक्का है, जाना तो 0 का है, रैशनल है, काहे का भैया अगर नीचे हम लोग काव लगा सकते हैं, एक काव लगा सकते हैं, एक। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे अगर √8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो पूरा भैया 0 के साथ जे मिला गुड़ा माँ, 0 के साथ जे मल्टीप्लाई में मिला, उनने सबका ये काव बनाए दिन है 0, यानी कितनों हीरो बनत हुए, और 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होत हुए तो वे पक्का है क्या बन जाते भैया, 0 बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। तो यह लिए क्या है भैया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। इसलिए अभी जो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा आप आंसर दीजिए। यहाँ पे पूछा है 2 + √2 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है या फिर नॉन ऑफ दीज है, ऐसा कुछ बोल रहा है, तो आप कुछ मत करिए, इरेशनल नंबर के साथ किसी चीज को ऐड किया जाए या सपरेट किया जाए, क्या किया जाए, इरेशनल नंबर के साथ किसी रैशनल नंबर को ऐड किया जाए, सपरेट किया जाए, तो ऑलवेज क्या होंगे, एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एलसीएम ऑफ 12 and 42 इज इतना, यानी 12 और 42 यानी 12 और 42 का जो एलसीएम है वो किसके फॉर्म का बच्चों, 10m + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। भैया इन्हीं इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, m इंपॉर्टेंट है, इनको निकालना है। उसने कहा इन दोनों का एलसीएम इसके फॉर्म का है, तो कुछ मत करिए आप लोग, कुछ करिएगा नहीं, बस केवल क्या करिए यहाँ पे आप इन्हीं दोनों लोगों को पकड़िए, क्या करिए, इन्हीं दोनों लोगों को पकड़िए। कौन सी, जो दोनों नंबर दिए हैं, ये ए नंबर कितना है 12 है, एक नंबर कितना है 42 है, क्या है बच्चों, एक क्या है हमारे पास 12 है और एक 42 है। अब इनका फैक्टर बने, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है अगला 42 का होगा 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब भैया देखो हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम, एलसीएम जब निकालते हैं हम तो हमारे पास जो एलसीएम होता है, ध्यान सुनिएगा, एलसीएम, एलसीएम जो हमारे पास 12 और 42 का निकालेंगे, 12 और 42 का जो हम क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे बच्चों एलसीएम। तो देखिए भैया पहली बात तो जो कॉमन होगा वो तो होगा ही होगा, क्या होगा, जो कॉमन होगा वो तो होगा ही होगा, यानी 2 इंटू 2 तो सॉरी 2 इंटू 3 तो क्या होगा, होगा ही होगा, 2 इंटू 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 तो होगा ही होगा। और जोन बचा हुआ है दोनों में, देख लो दोनों में, देखना दोनों में 2 भी बचा हुआ है और 3 भी बचा हुआ है, तो इन्हों पकड़ के यहाँ लिख दो, क्या कह दियो 2 गुड़े 7 कह दियो। अब इन सबका मल्टीप्लाई करो जरा, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 12 7 जा 84, कितना आ जाएगा बच्चों 84 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो एलसीएम आया है इसका, यानी किसका, यानी हमारा एलसीएम 12 42 का कितना आ गया 84 आ गया। अब उसने बोला है कि एलसीएम इतने का कितना 84 का किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया बच्चों, 10m प्लस 4 के m के फॉर्म, 4 के फॉर्म में क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया इसको। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा 10m और प्लस 4 बराबर 84, क्या हो जाएगा 84 आ जाएगा। अब उसमें क्या होगा 4 को हम लोग साइड चेंज करेंगे, अगर भैया साइड चेंज करते हैं तो पहले वाले अगर वो क्या हैं प्लस में हैं, तो जब साइड चेंज करते हैं अपना तो क्या हो जाते हैं माइनस में हो जाते हैं। तो 10m और उधर जाएंगे तो 84 माइनस 4, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और ये क्या आ गया 10m आ गया। दोनों तरफ हम 10 से क्या कर लेंगे बच्चों डिवाइड कर ले, 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, यानी m का मान बबुआ कितना आ गया 8 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, तुरंत सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन का है 19 क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है कि इफ p by q is the form of a rational number, if p by q is the form of a rational number, then it gives a terminating decimal when its q is in the form of q is in the form of। इसके पहले हम करा चुके हैं, देखिए हमारे पास बात जो इस पे 2-3 क्वेश्चन पहले जो हम लोग लिए थे कि जो हमारा p by q कोई नंबर है, क्या है बच्चों p by q है, क्या है p by q है, तो वो अगर टर्मिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो हमने बताया था कि आपको कुछ करना नहीं है, केवल q वाले भैया को पकड़िए और इनको चेक करिए वो 2 के पावर m के फॉर्म हो और 5 के पावर n के फॉर्म के होंगे, तो वो क्या दिखाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या दिखाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिखाएंगे इनके फॉर्म में होंगे, तो देखिए भैया यहाँ पे ऐसा फॉर्म कहाँ लिखा है कि जो का q होगा, q किसके फॉर्म में चाहिए हमें 2 के पावर m 5 के पावर n। अच्छा ये जरूरी नहीं कि m यहाँ भी हो सकता है n यहाँ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास q बराबर 2 के, यहाँ पहले ऑप्शन में क्या है वो कह रहा है q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। बबुआ एकदम ससुरा गलत बताओ भाई, ये कर मतलब क्या है गलत होगी बा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाले में कह रहा है q बराबर 2 के पावर m इंटू 3 के पावर n। पागला, इसको हटाओ जरा, ये तो जरा 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए 5 चाहिए और 2 चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा बबुआ, यहाँ देखो यह गलत बोलत बा, एक मतलब यह गलत होगा, तो बचा कौन, अरे बचा हमारे पास सी वाला, और सी को मार दीजिए तुरंत आप अपने का आंसर एकदम करेक्ट तोड़ दीजिएगा। टिके रहिए हमारे लास्ट क्वेश्चन के साथ, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन के साथ अपना ये लेक्चर समाप्त करूंगा, ताकि आपको आप लोग समझ रहे होंगे इंटरटेनमेंट कितना आ रहा होगा। बबुआ बाबू जो भी बोला जा रहा है यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, what I'm saying you, if 2 positive integer p and q can be expressed as p is equal to av square and q is equal to aqb, where a v being prime number, find the LCM
पी क्यू का एंड HCF PQ का। भैया आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इतना सोच लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा बड़ा भी लेवल ले सकता, मैंने छोटा लिया है, तो जरा हम याद करो। आपके पास जो नंबर है इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सोल्यूशन देखेंगे। हमारे पास जो फी की वैल्यू है वो कितना है? AB² है, और जो हमारे पास Q की वैल्यू है वो क्या है बबुआ? A³ B है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, A³ B है। अब हमारे पास बबुआ पहला क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। क्या होगा भैया? एलसीएम। ध्यान सुनिएगा, एलसीएम। अगर उसने पूछ लिया कि एलसीएम, बड़ा प्यार से लिखिए, एलसीएम P, Q का एलसीएम क्या होगा? कुछ मत करिए, सबसे पहले देखिए यहां A के पावर कितना है? केवल 1 है। क्या है? 1 है। और यहां A के पावर कितना है? 3 है। तो जो बड़ा हो वही वाला उठाए के यहाँ रख दियो। कहो जो बड़ा होगा वही वाला उठा के यहाँ क्या कर देना? रख देना। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? बी वाले में देखो, बी वाले में B² बड़ा है, इसका मतलब B² हो गया। यानी एलसीएम क्या आ गया बबुआ? एलसीएम आ गया ये। अभी उसने क्या बात किया है? HCF का। किसके HCF का? P, Q के। अगर P, Q के HCF का बात किया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए बड़ा वाला, क्योंकि लुइस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़ा वाला की बात करें तो सॉरी हाँ लुइस्ट कॉमन, छोटे वाले की बात करें तो आप बड़ा वाला ले लो, और बड़े वाले की बात करें तो आप छोटा वाला उठा लो। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ A के पावर 1 है, A के पावर क्यूब है, तो यहाँ पे छोटा वाला उठा लेते हैं, तो A हो गया हमारे पास। और यहाँ पे छोटा वाला या B² और B है, तो यहाँ पे छोटा वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? B हो जाएगा। यानी अगर उसने पूछा है कि एलसीएम PQ एंड HCF PQ का क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये होना चाहिए जहाँ पे, और ये होना चाहिए, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या? पहला ही तो ऐसा लग रहा है, सही लग रहा है, पहला ही तो है। अरे तोड़ दो भैया, पहला ही तो है, पहला ही तो है। और अगर देखें सब में तो क्या है? अलग अलग है। यहाँ A² B³ A² दे दिया गया है, AB³ AB² दे दिया गया है, NOT नॉन ऑफ दिस नहीं चाहिए। अब आपको समझना है, अगले लेक्चर हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही जोरदार से पॉलिनोमियल के 20 MCQ आपको कराएंगे, आपके सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो बने रहिए हमारे स्पीड बैच के साथ, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं हमारे टीचर्स, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपका बोर्ड पेपर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।